हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। सिंपली क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 पेंसिल और 5 पेन को मिलाकर के 50 रुपये बनते हैं और वहीं पे 7 पेंसिल और 5 पेन को मिलाकर के कॉस्ट बनता है ₹46। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना है, कॉस्ट कितना है। तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया आपको कि जो भी पूछा जाता है हम उसी को अज्यूम कर लेते हैं। तो 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट पूछा है तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। पेंसिल के कॉस्ट को x रुपीज़ मान लिया और पेन के कॉस्ट को y रुपीज़ मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल्स यानी कि जब एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल्स 5x की होंगी। 7 पेन्स यानी कि एक पेन y रुपीज़ का तो 7 पेन कितने के हो गए, 7y रुपीज़ के। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, 50 रुपीज़ है। इसी तरह से सेकंड जो कंडीशन दी गई है, सेकंड कंडीशन में बोला है 7 पेंसिल्स यानी कि 7x एंड 5 पेन्स यानी कि 5y, दोनों का कॉस्ट मिला के कितना हो रहा है, 46 रुपीज़। तो इस कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम इनका टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हम x और को कुछ अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली इसमें भी x को अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x को अगर हम यहाँ पे 3 अज्यूम कर लें, इस इक्वेशन से इसकी टेबल बनाएंगे और इस वाली इक्वेशन से इसकी टेबल बनाएंगे। तो अगर हम x को यहाँ पे 3 अज्यूम कर लें, x को जैसे ही यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो 15 वहाँ जा कर के 50 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब 50 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 35 और 35 ये क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 35। तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। यानी अगर x को 3 मानते हैं तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम x को यहाँ पे 10 अज्यूम कर लें, अगर x को 10 अज्यूम कर लें तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 10 5 ज़ा 50। 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 में हम 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन देखिए, अगर x को -4 अज्यूम कर लें, आप अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे अगर -4 अज्यूम किया तो ये हो जाएगा 4 और 5 का मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20। तो ये 20 आया, 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 + 20 यानी कि 70। अब क्या करेंगे, 7y इज इक्वल टू 70। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें इस तरह के नंबर्स यहाँ पे अज्यूम करने हैं कि जो भी निकल के आए y की वैल्यू, जैसे मैंने x को कुछ माना तो y की जो वैल्यू निकल के आए वो एक होल नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे अगर 3 मान लेती तो ये हो जाता 15। जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने 3 ऑलरेडी, 5 मान लेती अगर मैं यहाँ पे तो ये हो जाता कितना, 5x यानी कि 25। 25 + 7y इज इक्वल टू कितना होता, 50। 25 + 7y इज इक्वल टू 50। अब जब मैं यहाँ से 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करती तो यहाँ पे क्या बचता, 25। ये हो जाता 7y। तो जब y निकालेंगे आप तो ये आएगा 25/7। यानी कि ये क्या आ गया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। ये नहीं चाहिए हमें चाहिए एक होल नंबर, क्योंकि इसको डिनोट करना थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ में। हम इसीलिए होल नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो जब मैं इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 माना है, क्योंकि मुझे पता था जब यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 होगा, 20 वहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 70 हो जाएगा और 7 से 70 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो एक ग्राफ ये बन गया, एक फ्रैक्शंस ये बन गई, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गई है। हम इससे ग्राफ बना लेंगे अभी। अब देखते हैं हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन में x को भी हम सबसे पहले 3 अज्यूम करते हैं। तो 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 21। 21 + 5y इज इक्वल टू 46। अब 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2। तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू 25। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। यानी x अगर 3 मानते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे x को हम 8 अज्यूम कर लें, 8 अज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा 8 7 ज़ा 56। 8 7 ज़ा 56। 56 + 5y इज इक्वल टू 46। तो जब आप 56 को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10 और 5 का डिवाइड देंगे -10 में तो बचेगा -2। यानी यहाँ अगर 8 मानते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 14
माइनस का 14, यहाँ लिखा हमने -14 + 5y इज इक्वल टू 46। तो 46 के पास जब -14 जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 46 और -14 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से आया 5y इज इक्वल टू 60। और जब हम y निकालेंगे यहाँ से, तो जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी अगर x -2 रखते हैं तो y कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ से हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को डिनोट कर रही है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस को डिनोट कर रही है। ऊपर की साइड प्लस y एक्सिस है, नीचे की साइड माइनस y एक्सिस, यहाँ पे प्लस x एक्सिस और इस साइड पे माइनस y एक्सिस को डिनोट किया है। तो अभी हमने यहाँ पे टेबल बना रखी थी दोनों इक्वेशन के लिए। 5x + 7y इज इक्वल टू 50 के लिए हमने जो टेबल बनाई वो यहाँ पे राइट कर दी है मैंने, और जो सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाई है उसे यहाँ पे राइट कर दिया है। अब हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 3,5, यानी x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 5। तो x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 5, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद इसी वाली इक्वेशन का जो सेकंड पॉइंट है वो है 10,0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 10 तो यहाँ पे है, x की वैल्यू 10 यहाँ पे है और 0 x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 10,0। थर्ड पॉइंट है -4, 10, x की वैल्यू -4 यानी कि यहाँ पे -4 और y की वैल्यू 10, यानी कि हम इसे सीधा ले जाएंगे 10 तक, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है जो कि फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स में पहला पॉइंट 3,5 है जिसे ऑलरेडी हमने डिनोट कर दिया है। सेकंड पॉइंट है 8, -2। 8 कहाँ पर है, x एक्सिस में 8 ये रहा, -2 यानी कि नीचे की साइड पर, तो ये रहा 8, -2। उसके बाद है -2, 12 यानी कि x एक्सिस में वैल्यू -2 और y एक्सिस में वैल्यू 12। तो -2 तो ये है और 12 ये है, तो -2, 12 वाला पॉइंट ये है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ज्वाइन जब किया तो सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन गया है। ये वाली लाइन सेगमेंट जो है वो सेकंड इक्वेशन को डिनोट कर रही है। तो हमारा जो ग्राफ है वो एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि है 3,5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। हमने अज्यूम किया था कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x है, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, यानी x की वैल्यू कितनी आई 3, और एक पेन का कॉस्ट y माना था हमने, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। तो यही हमारा आंसर है कि पेंसिल जो है, एक पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपीज़ और एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज़।